everyone, welcome you once again in my Maths with Jazz classes. So this is the day for class 8 and chapter number 1 is going on rational numbers. But don't get worried, today is the last video of this chapter. It means आज ये chapter हमारा पूरा finish होने वाला है. सो यू कैन बी एबल टू सी कि हमने इस चैप्टर को कितने पार्टीशंस में कर दिया और उन पार्टीशन को जब आपने एक साथ रिवाइज किया चाहे 1 बाय डे करके किया 1 वीक में आप इस चैप्टर को इतना स्ट्रांगली समझ जाओगे. ओके सो चलते हैं अब हम हमारे लास्ट 2 कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर के हमारे रह गए हैं. 1.3 हमारा कवर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब आज हम सीखने वाले हैं इन्हीं रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन में हम डालेंगे. And the chapter, point 1.4 is saying rational numbers between two rational numbers. कैसे हमें 2 rational numbers दिए होंगे और हम उसका in between rational number निकालेंगे. So there are lots of methods and different methods. So let us see कि आपको कौन सा सूट करेगा. I will teach you each and everything. So let's start chapter number 1, rational numbers, the last 2. Okay students, let's start with the question number 1. Write the exact rational number for each point labeled with a letter. Okay, तो हमें क्या की दी गई है, नंबर लाइंस दी गई हैं. I'll just make a division with the green pen ताकि आपको अलग अलग सब नंबर लाइंस शो हो. ठीक है, तो A ये है हमारी, B this and C this. First we will do the A part. पहले A part करेंगे. In each of the following number lines. अब इन नंबर लाइंस के अंदर उन्होंने हमें बोला है कि जो आपको ये लेटर्स दिए गए हैं B C D A B C D, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा रेशनल नंबर आना चाहिए. अभी तक आप सबने रेशनल नंबर्स की जो नंबर लाइन की होगी वो ऐसे की होगी 0 देन -1 -2 -3 -4 एंड हियर 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस. अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रेशनल नंबर्स, वो हमने इंटीजर्स की थी एंड दिस इज द नंबर लाइन फॉर रेशनल नंबर्स. तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर 0 के साथ चलता है वही डिनोमिनेटर हम सबके साथ चलाते हैं. या फिर अगर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ 0 का, तो जितने भी उसका पार्टीशन किया गया है 1 तक के बीच में वो हमें डिनोमिनेटर मानना होता है. पार्टीशन की बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं भी आपको फर्स्ट नंबर लाइन में दिखाती हूँ. देखिए दिस इज ओवर 0 एंड दिस इज ओवर 1. 0 1 के बीच में दिख रहा है आपको, ये आपको सिग्नल्स जो है बने बनाए मिलेंगे. तो इसको काउंट कर लेते हैं. जो इसके बीच में जो पार्टीशन आ रहा है, पार्टीशन मींस ये जो गैप है, ये गैप जितना होता है वही हमारा डिनोमिनेटर होता है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में वही लिखना होता है कि हमने इसको इतने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया. जैसे आप फ्रैक्शंस करते हैं लाइक दैट, रैशनल नंबर्स वैसे ही होते हैं. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डन. तो इसका मतलब अगर हम इसको 0/8 मान ले, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे भी तो आंसर तो 0 ही आना है, तो इट मींस हम 0 को यहाँ पे 0/8 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. प्लस जब हम इस नंबर लाइन को इस तरीके से चलाएंगे और यहाँ तक हम आने पर पहुंच जाएंगे 8/8, तो 8/8 जब कट जाएगा आपस में तो आंसर क्या आएगा, 8 1 8, तो ये 1 ही होगा. अब चाहे आप इसको 1 इंटीजर फॉर्म में लिखिए या फिर आप इसको रेशनल नंबर 8/8 लिखिए. बात एक है, ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा, ताकि हमें बीच के जो पार्टीशंस है वो मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल अब 0 के बाद क्या आता है, 1/8. डिनोमिनेटर सेम चलता रहेगा और जो न्यूमरेटर्स हैं वो कैटेगराइज होते चले जाएंगे जैसे जैसे उनको पार्टीशन में किया गया है. तो 1/8 2/8 3/8, आगे बोलिए 4/8. अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि मैम 2/8 तो कट रहा है तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1/4. भैया आप कर सकते थे, बट कब करते, जब हमारा डिनोमिनेटर 4 वाला प्रोसेस चल रहा होता. लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 8 वाला चल रहा है, तो यहाँ पे कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें 8 डिनोमिनेटर वाले ही रेशनल नंबर्स चाहिए. तो इसको हम 2/8 से ही फॉलो करेंगे. इसको यहाँ पे कुछ कटपिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जहां जहां उन्होंने डॉट प्लेस किए हैं हमें वहां पे क्या ढूंढने हैं, उनके रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं. तो आइए चलते हैं, पहले हम कौन सा करते हैं, ए पार्ट करते हैं. अब आप खुद सोचिए 0/8 यहाँ पे है तो इट मींस यहाँ पे -1 ने तो आना है. बस इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए, क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशंस हुए हैं, तो माइनस वाले में भी हम लिखेंगे -1/8 -2/8 -3/8. देखिए -3/8 ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया. ये आपको कुछ रेशनल नंबर्स वहां पे गिवन होंगे क्वेश्चन में. अब खुद बताइए आप, -3 के बाद अब किसकी बारी आएगी, -4/8. वेरी गुड. तो इट मींस यहाँ पे जो मिसिंग वाला हमारा रेशनल नंबर था ए में वो कौन था, -4/8.
अब यहाँ चलते हैं। इस तरीके से आप पूरी काउंटिंग बोलने से बजाय इससे पहले वाला भी सोच सकते हैं। ये 8/8 है, तो 8 से पहले कौन सा रेशनल नंबर आया होगा? 7। वेरी गुड। और 7/8, तो इट मीन्स हमें बी भी मिल गया विच इज 7/8। अब 8/8 को जब हम काट देंगे तो 1 आ गया। अब चलते हैं 8/8 के बाद अब किसकी बारी आएगी? 8 के बाद क्या आता है? 9/8। वेरी गुड, 9/8। अब इसको लिखने की दो मेथड है, क्योंकि ये 1 के बाद वाला रेशनल नंबर है तो हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये 1 की फैमिली का है तो 1 तो आएगा ही आएगा आगे, और आगे हम लगा सकते हैं 1/8। तो देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे 8 1 8 और +1 9, 9/8। ये मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको क्यों लिखवाया है? क्योंकि अभी कुछ नंबर लाइंस आपको बनाने के लिए वो देंगे और आपको ऐसे रेशनल नंबर दिए जाएंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को ओपन करके इस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं कि यहाँ तक 1 तक तो मेरा ये जो फ्रैक्शन है वो फिनिश हो चुका है 8/8 पे। अब 1/8 के आगे लगने की बारी किसकी है? अभी तक जो 1/8 के कौन लग रहा था? 0 लग रहा था, आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 1/8 को लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 8 0 0 और +1 करेंगे तो 1/8, तो 1/8 ही आ रहा है। तो इट मीन्स अभी ये सारी जो 1/8 2/8 3/8 की फैमिली चल रही थी वो 0 की चल रही थी, तो इसको मिक्स में हम लिख सकते हैं 0 1/8 0 2/8 0 3/8, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम आ गए 8/8 पे। अब यहाँ पे जब 9/8 आया तो इसको मिक्स में हम कैसे लिख सकते हैं? 1 1/8, फिर क्या आएगा? 1 2/8 1 3/8। डन। अब चलते हैं 9/8 के बाद किसकी बारी आएगी? 9 10 11 12, तो इट मीन्स ये हो गया हमारा 12/8। तो ये सारे हमें मिसिंग इसमें मिल गए हैं, ये सारे हमारे। डन। अब चलते हैं हमारे बी पार्ट पे। अब बी पार्ट में देखिए नीचे 5 ऑलरेडी गिवन है, और अगर बाई चांस हमें यहाँ सिर्फ 0 गिवन हो तो हम पार्टीशन डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 1 होगा, इन्होंने हमें यहाँ पे 1 मिसिंग कर दिया, तो ये ऐसी चीजों को आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं 0/5 1/5 2/5, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ये कर दिया, चलो पहले ए से स्टार्टिंग करते हैं हम। -3/5 के बाद कौन सा आएगा रेशनल नंबर? -4/5। तो चलो ए तो मिल गया हमारा, -3। अब वापस आएंगे -2 -1/5, बी भी मिल गया। 0/5 1/5 देन 2/5, वेरी गुड 2/5, 0 2/5 भी बोल सकते हैं। 3/5 देन 4/5, 4/5। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/5, और 5 से 5 जब कट जाएगा तो 1 होगा। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए 1 लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अब 1 के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं 1 1/5 1 2/5, बट हमें इसी प्रोसेस में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 4 5 6 7 7/5। डन। और अगर अभी भी आपको 1 वाले प्रोसेस में नहीं समझना है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में तो 8th क्लास के बच्चों को आता होगा लिखना कैसे लिखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सी पार्ट। अब देखते देखिए कि यहाँ पे इन्होंने हमें 1 बता दिया और नीचे 7 लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ पे 7 पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डन। अब चलते हैं पहले ए के पास। ए देखिए यहाँ पे है -7/7, ये -1 है, तो -7 के बाद अब किसकी बारी आएगी? -8 की। वेल डन, -8/7, क्योंकि आपको पता है माइनस में जो बड़े वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, मतलब -8 इज स्मॉलर देन -7, तो वो बाद में आता है। अब -7, क्योंकि हम राइट में चल रहे हैं तो राइट में अब नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। -7 -6 एंड हियर -5/7। सर्कल में करते जाइए, -5 -4 -3/7। अब चेक कर लेते कि क्या हम 0 तक पहुंच जाएंगे। -2/7 -1/7 0/7। नाउ इज फाइन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख लेते हैं 0/7 और ये अकेला 0। डन। अब 0 के बाद आगे काउंटिंग बोलिए 1 2 3 ने तो आना ही आना है, लेकिन डिनोमिनेटर साथ 7 जरूर आएगा क्योंकि इसके 7 पार्टीशंस हैं। 3/7 4 5 6 7 8, सॉरी ये हमने लिखा 6/7। 7 से पहले 6 ही आया होगा, देन आफ्टर 7 8 9 9/7।
7। जल्दी से बताइए मुझे इसका मिक्स्ड वाला फॉर्म क्या होगा। अगर आप 7 7.7 है, अब 1 के साथ ये फैमिली जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले आएगा 1 1/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1/7। 1 1/7, ये जो 1/7 था यहाँ पे आ जाएगा 1 1/7। जैसे 0.7 है, ये 7/7 है, 1 और ये 0। यहाँ पे लिखा था हमने 0 1/7, यहाँ पे आएगा हमारा 1 1/7, 2 1/7। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही मिलेगा आपको। 7 2 = 40। सो 7/7 के बाद ये बारी आई 8.7, देन 9.7। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें 1 हमें मिल चुका है, तो इट मीन्स इसको हम मिक्स में जब लिखेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, यही जो 1/7 है अब ये 1 के साथ आना शुरू हो जाएगा। 1 1/7, 2 1/7। तो देखिए 7 2 = 14, 15। तो अगर आप 15 और 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 2 1/7। डन। तो आइए अब चलते हैं हमारे किसके पास, क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। वी प्रेजेंट 2 1/3 and 3 1/3 on the number line. So what to do here? We have to draw the number line on your board. आपको अपने आप से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने अभी आपको पार्टीशंस, तभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था कि कैसे आपको पार्टीशंस करना होता है और कैसे आपको ये ध्यान रखना है कि कितना डिवीजन आना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या फोकस करना है। अब यहाँ पे आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों में क्या दिख रहा है, 3 3। तो इट मीन्स 0 से लेके 1 तक जो हम पार्टीशन करेंगे वो कितने का करेंगे, 3 का। सो लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन एंड शो टुगेदर। इन दोनों को ही एक सेम नंबर लाइन भी दिखाना है, अलग अलग नंबर लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट्स मेक द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, जो इजीली आप सबको बनानी आती होगी। बस आपको मेन फोकस या ध्यान किस चीज का रखना था कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमारा 0 से जो 1 का पार्टीशन आना चाहिए वो 3 का आना चाहिए। 1 2 3 एंड मेक श्योर, मैंने रैंडमली पेन से बनाया है, बट आप मेक श्योर जब रूलर से बनाएंगे तो ये गैप इक्वल होना चाहिए आपका। मेरा कुछ जगह पे शायद अनइक्वल लग रहा हो आपको। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने ये देखा कि दोनों मेरे जो रेशनल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है, मतलब प्लस वाले हैं, तो इट मीन्स कि मेरी सारे जो नंबर लाइन के जो नंबर्स दिखेंगे मुझे, 2 नंबर मुझे शो कर रहे हैं, वो राइट हैंड साइड पे होंगे। माइनस का तो कोई काम नहीं है। सो उस जगह पे या उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, 0 को थोड़ा इस तरफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 को सेंटर में लिख देंगे तो माइनस वाले का तो कोई यूजेज नहीं है इसमें, आगे फिर आपको स्पेस नहीं मिलेगी, रजिस्टर भी कितना ब्रॉड हो सकता है। तो इससे जब आपको ऐसे दिखे कि दोनों पॉजिटिव शो करने हैं तो आप 0 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, 2 1/3 ढूंढना है हमें और 3 1/3 ढूंढना है। सबसे बड़ी बात जो हमने अर्लियर क्वेश्चन में भी की थी, हमें पता है कि 3 का डिवीजन है, तो इट मींस हम 0 को क्या मान सकते हैं कि ये हमारा 0/3 भी है, विच मीन्स कि 0/3 होगा, चाहे 0 हो एक ही बात है। अब ये हमारा हो जाएगा 1/3, या इसको मिक्स में, या तो हम इसको बोल सकते हैं 1/3 या मिक्स में मान सकते हैं 0 1/3। 0 सबके आगे आएगा, फिर 1 सबके आगे आएगा, फिर 2 1/3 के आगे आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऐसे हमें इजीली अपना मिक्स्ड वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। 1/3 ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये होगा हमारा 3/3। 3/3 का मतलब क्या हुआ, कट के ये हमारा 1 आ गया। लेकिन अब हमें आंसर मिक्स्ड में चाहिए, तो अब हम इसको मिक्स में ही लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या था, 0 3/3 था, क्योंकि 3 0 0 और 3/3 तब भी आना है, तो हमारा कट के 1 हो जाएगा। अब हम इसमें चलाएंगे 1 1/3। ये जो 1/3 है ये अब अपने आगे किसको लेना स्टार्ट करेगा, 1 को लेना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये सारी फैमिली 1 की है। फिर ये 1/3 अपने आगे किसको लेना स्टार्ट करेगा, 2 को। तो 1 की फैमिली तो हमें नहीं चाहिए, ये किसकी फैमिली है, 2 की है, तो इट मीन्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि 2 के बाद जो ये आएगा वो क्या होगा, 2 1/3, क्योंकि 1/3 सबके आगे आ रहा है। 1/3 यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये 2 की फैमिली है तो आगे 2 आ जाएगा। तो 2 1/3 हमें मिल चुका है, वो 2 के बाद आएगा। दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट हमें ढूंढना है 3 1/3। 3 आगे लिखा हुआ है तो 3 की फैमिली में घुस जाइए। ओके, तो 3 की फैमिली में हम घुस गए। अब 1/3 सबके आने स्टार्ट होगा, 3 वाले अपने आगे 1/3 लिखेगा, फिर 3 अपने आगे 2/3 लिखेगा, फिर 3 अपने आगे 3/3 लिखेगा, तो ऐसे करके फिर 3 बन जाएगा उसका। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमें मिल चुका है 3 1/3। डन, these 2 points we will get here। अगर आप पेपर में इसको ऐसे करना चाहते हैं, 3 2 = 6 7/3,
3 3 ज़ा 9, 10/3। और आप अपनी मैम को ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, then 10/3। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ढूंढने में इजी लग रहा है आप ये लिख लीजिए उसका मिक्स्ड फॉर्म, और जब जो उसका अनमिक्स्ड फॉर्म जो होता है वैसे लिख लीजिए इसको डिनोमिनेटर उसमें न्यूमरेटर फॉर्म में, और जब आपको आंसर मिल जाए कि 7/3 तो मुझे इजीली मिल रहा है, उसी जगह पे आप ये लिख दीजिए 2 1/3। अगर आपको ये थोड़ा समझने में इलॉजिकल या थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो। वैसे ये भी कोई टफ नहीं था, बस नंबर्स के आगे वही फ्रैक्शन लगाते चले जाना है जो फ्रैक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। Now let's start question, students. Now let us start question number 3. Question number 3 is find a rational number lying between 1/3 and 1/2. हमें ये दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनके बीच का कोई भी एक रेशनल नंबर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे आपने अर्थमेटिक मीन किया होगा, मीन आपको पता होगा, मीन बेसिकली क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि 6 and 8 का मीन बताओ, तो मीन आप कैसे निकालते हैं, लाइक दिस, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14/2। जब इसको कट करेंगे तो 7। तो इट मीन्स जो ये 7 आया है वो क्या इन दोनों के बीच में आता है, हाँ जी आता है। तो इट मीन्स कि जब आप रेशनल नंबर को भी इस प्रोसेस से निकालेंगे ना, तो जो आपको रेशनल नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच का ही मिलेगा। जो इससे तो बड़ा होगा, इससे तो वो बड़ा होगा, और 1/2 से वो छोटा होगा। बस आपको यही सेम जो अर्थमेटिक मीन का मेथड होता है वो आपको अपने रेशनल नंबर्स में निकालना है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे ये तो नंबर विदाउट फ्रैक्शन वाले हैं, वो हमारे फ्रैक्शन वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी निकालने का वही सिंपल फॉर्मूला मेथड है। बस यहाँ पे आपको एडिशन इस तरीके से करना है। अब इसको कैसे उसमें लिखना है, आइए मैं आपके साथ इसके सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द रिक्वायर्ड नंबर। सो मैंने आपको वही फॉर्मूला बोला था मीन वाला, a plus b/2। so here a मतलब जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है, which is the first rational number 1/3, and b which is the second rational number that is 1/2। now you all are thinking कि मैम ये तो a plus b आपने एक फिर दोबारा से उसमें लिख दिया नॉर्मल नंबर के फॉर्म में, तो फ्रैक्शनल में नहीं है, बट व्हाई आर गेटिंग वरीड। देखिए इसको अगर हम इसमें, और ये भी अब आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका रेशनल नंबर, मतलब ये जो सॉर्ट आउट करके निकलेगा वो a से तो बड़ा होगा, मतलब 1/3 से वो बड़ा होगा, और 1/2 से छोटा होगा। तो इट मीन्स उन दोनों के मिडिल में ही आ रहा है। डन। जैसे आप अगर अपने ब्रदर और सिस्टर के भाई बहन है, तो आपसे बड़ा ब्रदर है और आपसे छोटी बहन है, तो आप मिडिल में हुए ना, लाइक दिस। नाउ हम देखते हैं कि a plus b जो है हम डायरेक्ट फ्रैक्शंस लिख देते हैं, डोंट गेट वरीड। वैसे निकल के ये चीज आएगी, बट हम इसको आपका सॉल्व करने के लिए भी फ्रैक्शन में लिख देते हैं। यही लिखोगे आप। अब आप कहोगे मैम ये डबल फ्रैक्शन कहाँ से आ गया, लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट हमें क्या करना है, क्या 2 ऐसे इनसे डिवाइड हो सकता है, नो। तो हम इस चीज केस में क्या मानते हैं कि 2 अकेला नहीं है, 2 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर भी है 1। और आप सबको ये पता है कि जब हम इस नंबर को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर जो होता है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जो 2/1 है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/2, 1/3 प्लस 1/2। इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो देखिए यही तो आ गया हमारा। बस मैंने क्या किया, जो ये 2 है इसको मैंने यहाँ पे 1/2 कर दिया, चाहे आप इसको 0.2 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, आ तो उसके नीचे ही रहे। अब आइए, पहले हमेशा क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद इससे सॉल्व करेंगे। 1/2 को बाहर रहने दीजिए, 3/2 किसका टेबल बोलना है, बड़े वाले का। 3 1 3, 3 2 6, गेस वो आता है 6। अब 3 ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया 6 आने के लिए, 2 से, तो 1 भी कर लेगा, तो 2 प्लस 2 ने अपने आप को किससे किया 6 आने के लिए 3 से, तो 1 भी कर लेगा, 3 1 3। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी नहीं है बीच में तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 and 2 5/6। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5/12। तो जी 5/12 है, ये हमारा 1/3 से तो बड़ा है, बट ये 1/2 से छोटा है। आप चाहें तो इसको अगर आप 12 वाले फॉर्म में लिखेंगे ना तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर आपको 1/3 के नीचे डिनोमिनेटर 12 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो ये आपको मिलेगा 4/12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1/2 को नीचे अगर आपको क्या चाहिए, आपको 12 चाहिए, तो आप उसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से,
तो आएगा 6/12। तो क्या आपको दिख रहा है कि 5/12 इन दोनों के बीच में ही आएगा, आएगा ना। बस डिनोमिनेटर सेम बनाने की बात होती है, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सीधा ये फॉर्मूला इसीलिए उन्होंने हमें दिया है कि आप सीधा फॉर्मूला लगाओ और ये वैल्यूज पुट करो, देन यू आर कमिंग विद द आंसर 5/12। Now let's come to the question number. The question number 4 is find 4 rational numbers between 1 and 2. अब आप लोग बोलेंगे कि 1 और 2, 1 के बाद तो 2 ही आ जाता है, बीच में कौन से रेशनल नंबर्स आएंगे? आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये अभी हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा नहीं हुआ। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, लाइक दिस। अब अगर हम चाहें तो इसको शॉर्टकट करने का मेथड सिंपली ये हो सकता है कि आप अपने 1/1 है उसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, मतलब किसी बड़े सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, क्योंकि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई यहाँ से भी करती हूँ तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तो 1 ही बचेगा हमारे पास। बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखते हैं उसको भी काटेंगे तो भी हमारे पास 1 बचेगा। इसलिए मैंने 5 से किया है। अगर 2 से करती हूँ तो थोड़े से नंबर इन बिटवीन आएंगे। अगर आप सेम नंबर से करना चाहते तो 10 से करिए, 5 से करिए, क्योंकि उनसे मल्टीप्लीकेशन भी ईजी होती है। सो 5 1 जा 5 आ जाएगा और 5 1 जा भी 5 आ जाएगा, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर तो हमारा 5 हो गया। अब 2 के साथ चलते हैं, जिससे इसको किया है उसी से ही इसको करना है, कहीं ऐसा नहीं मत करने लग जाना कि इसको 5 से करो उसको 10 से कर जाओ, जिससे इसको किया है उसी को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई 5/5, तो ये आंसर आ गया हमारा 10/5। अब आप देखिए 5/5 और 10/5 के बीच में क्या 4 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 4 मिल गए। तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो आगे वाले नंबर्स होंगे वो सारे 1 से क्या होंगे? छोटे होंगे, 1 से बड़े होंगे, और 2 से वो सारे छोटे होंगे। आपने खुद देखा है 9/5 ये सब इससे 10/5 से छोटे होंगे, और 5/5 पर 6/5, 7/5 ये सब इससे बड़े होंगे। तो ये तो आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। बट बाई चांस ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ जाता है, वैसे मुश्किल चांसेस होते हैं, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, आप वो फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को डालते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि उस फॉर्मूला के थ्रू तो हमने सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बीच में निकाला था। नो, हम एक की जगह 4 भी निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालेंगे, आइए वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस मेथड। अभी थोड़ा सा लेंथी लगता है, बट कुछ नहीं है इसमें, बस बार बार एलसीएम निकालते जाना और सॉल्व करते जाना है। सो सबसे पहले जो हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं 1 and 2, पहले हम उसके बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 वही 1/2 a प्लस b। ये तो बहुत सिंपली हो गया क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो 1 + 2 3, 3 1 जा 3, 3/2, विच मीन्स कि जो 3/2 है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, दोनों के मिडिल में आ रहा है। अब इन दोनों का तो बीच का हम निकाल चुके हैं। अब अगर हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो वो इससे तो एटलीस्ट क्या होगा? छोटा ही होगा ना, और इससे लेकिन बड़ा होगा, तो आएगा तो 1 और 2 के बीच में ही। तो हम क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3/2। तो अब इन दोनों का निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला वही लगेगा 1/2, 1 + 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 × 2। अब नीचे इसके 1 है तो एलसीएम क्या आएगा? 2। तो 1 को अपने आप को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ऊपर वाला 1 भी करेगा 2 प्लस, ये तो सिमिलर ही है, इसके पास ऑलरेडी 2 है तो कुछ नहीं करना है इसको, 3। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 + 2, 5/2 = 5/4। तो जो 5/4 आया वो किसके बीच में आया? किसके बिटवीन था वो? 1 is less than 5/4, less than 3/2 and less than 2। ठीक है, ये सारे आगे वालों से छोटे हैं। नाउ रेशनल नंबर बिटवीन, अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये 2 का बीच में, इनके दोनों के बीच का निकाला, ये निकाल लेंगे। वो 2 से तो एटलीस्ट छोटा ही होगा ना, 3/2 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? हमें 2 और 1 के बीच के नंबर चाहिए थे, तो हमने इनके बीच का निकाला, फॉर्मूला वही लगाया 1/2, 3/2 हमारा a है और 2 हमारा b है। इसको सॉल्व किया, सो सॉल्व करके 2 एलसीएम आया, इसको ऑलरेडी 2 मिला हुआ है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 अपने आप को 4 बनाएगा, वो सॉरी 2 बनाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1 अपने आप को 2 बनाने के लिए 2 से, तो 2 को भी करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, और ये सॉल्व होके 7/4। सो फाइनली हमारी क्या बनी? 1 is less than 5/4, less than 3/2, less than 7/4 and less than 2। ये सारे 2 से लेस देन है लेकिन 1 से बड़े हैं, तो इट मीन्स ये 3 हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन उन्होंने हमें कितने निकालने को बोले हैं? 4। तो 4th वन जो हम निकालेंगे, अब इन दोनों किसके बीच में हमने नहीं निकाला, वो निकाल लीजिए रेशनल नंबर बिटवीन, जो नया जनरेट होता है ना,
जो भी नया जनरेट होता है उसके साथ कोई भी पुराने वाले को ले लीजिए, तो उसके बीच में जो रैशनल नंबर निकलेगा वो नया ही आएगा। अब हमने ये वाला नया जनरेट किया है, इसके साथ हमने पुराने वाले को ले लिया 3/2 को। अब इसका आंसर क्या आएगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फोर्थ वाला निकालने के मेरे पास स्पेस नहीं है, सो यू विल फाइंड आउट, मुझे बताएंगे कि इसके दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर आ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या आ रहा है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 5/6। अब यहाँ पे 2 चेंजेस क्या आए हैं, एक तो हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 10 के लिए तो वो अर्थमेटिक मीन वाला दिखाने बैठ जाएंगे तो पता नहीं कब तक 10 तक पहुंचेंगे, तो दैट टाइम इस टाइम पे वो मेथड लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वो तभी लगाना है कि जब तक आपको मैक्सिमम 5 पूछे जाए, उसके बाद मैक्सिमम 6, 7, 8 जब भी पूछे जाए आपको बिटवीन रेशनल नंबर, तो आपको सीधा एलसीएम वाला ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के वो भी डिफरेंट है। वहां पे क्या था, हमारे डिनोमिनेटर्स 1 1 सेम थे, तो हम दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करके देखे जा रहे थे कि 5 5 से करो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा था ऑलरेडी। अब यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर ही चेंज है, तो अगर मैं इसको 2 से करूँ तो ये तो 10 हो जाएगा, बट इसको 2 से करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बार बार ऊपर नीचे होते रहेंगे अगर मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो इस सिचुएशन में जब आपको वो रेशनल नंबर ऐसे दे, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में दे, प्लस उसके अंदर वो क्या लगा दे, नीचे जो नंबर्स दे वो आपको डिफरेंट नंबर्स दे, तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर्स को किसी तरह इक्वलाइजेशन में लाना है, और डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइजेशन में लाने का प्रोसेस है उनका एलसीएम। और 5 और 6 का एलसीएम जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। वैसे तो 5 और 6 कॉमन किसी टेबल में आते नहीं है, तो हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30। बेसिकली अगर आप चाहें तो 6 का टेबल बोल सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो 6 5 30 क्या है, तो अब आपका एलसीएम आ रहा है 30। तो ये जब अपने आप को 30 बनाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 से, तो ऊपर वाला भी करेगा। ये अपने आप को 30 बनाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से, और ये भी करेगा। तो देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, जो सेम एलसीएम करने के बाद हमें बीच के बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हमें 10 तो मिले। अगर वो भी नहीं मिलेंगे तो फिर हमें उस प्रोसेस में क्या करना है, लेट्स सी इन द लेट्स सी, जो मैंने आपको ओरली बोला था वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। एलसीएम ऑफ 5 and 6 30। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, बट क्या वो सेम करने से हमें बीच के 10 नंबर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। देखिए ये आ रहा है 24/30, क्योंकि 6 से इसको मल्टीप्लाई होना था तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे तो ऊपर भी करेगा 25। इसके बीच में तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा था कि मल्टीप्लाई करके पता नहीं कौन सा नंबर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ राइटिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, हमें इनके इक्विवेलेंट ही निकालते चले जाना है जब तक उनके बीच के मैक्सिमम ना मिल जाए। अब हमें वो चीज करनी है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करी थी, कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही इसको करेंगे। अब देखिए करके, अगर मैं इसको 2 से करती हूँ तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 24 2 तो सबको पता होगा 48 होता है, तो ये तो हो जाएगा 48/60, और इसको 2 से करेंगे अपॉन 60 ये भी आएगा, और ये आएगा 50/60, 48 और 50। अब इन दोनों में सिर्फ एक रेशनल नंबर आ रहा है 49। ओह माय गॉड। तो इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चंस में कुछ, कि आपको हमेशा कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई करिए या तो 5 से या फिर 10 से। तो मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि हमें 10 से कर लेना चाहिए, जिसमें हमें बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई। आप एक करके दिखा सकते हैं, अगर आपकी मैम बोले कि आप ऐसे करके दिखा दिए कि आपने 2 से किया, इंटू 2 किया तो ये 48/50 आया, और अगर आपने इसको किया 25/30 को इंटू 2 किया तो ये 50/30 आया। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम करने जा रहे हैं दोनों को 10 से। तो जब हम 10 से करेंगे तो 10 से देखते हैं पॉसिबिलिटी होती है नहीं होती। ये आएगा 240, कुछ बड़ा नंबर तो आ रहा है, और ये आएगा 25/30 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 250/300। अब देखते हैं, ये तो 250, इसमें तो 9 नंबर्स आएंगे। ओ शिट यार, एक नंबर फिर रह जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि 10 के बाद 20 करने की जगह 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, अब सीधा 100 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं यहीं पे कर लेती हूँ 100। तो 100 से करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा, और ये 3000 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ भी 100 से करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन ईजी बनानी है, नंबर्स आप बीच के कोई भी ले सकते हैं।
अब देखिए, नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स 2400 और 2500। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसके बीच में? 2401 अपॉन 3000। ओके, नाउ 2402 अपॉन 3000, 2403 अपॉन 3000। ऐसे करके आप 10 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में आप लिख सकते हैं 2500 अपॉन 3000 के बीच में। ये इंक्लूडेड नहीं होगा और ना ही 2400, ये बीच में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2490 लिखना चाहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं मैं 9 वाला लिख लो, हाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है क्वांटिटेटिव में लिखना, बीच बीच में हो सकता है, बट अगर क्वांटिटेटिव में लिखेंगे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। So students, this is the last question of this chapter. अब now this chapter has finished. अब हम इसके बाद आने वाले हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर 2 पे और देखते हैं कि उस चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, जैसे भी। तब तक आप रेशनल नंबर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपका डफ क्वेश्चन आपके सामने रेज होता है या इसी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन रेज होता है, आपको नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क मी इन दिस चैप्टर। जो भी मैंने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो बनाई है, चाहे फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, आप उसमें पूछ सकते हैं। सो आई विल श्योरली कमिंग यू बैक। तो मिलते हैं